हाय दोस्तों। देखिए, आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें मैं तुमको सलूशन बता देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले वाले में आया था कि आपसे परिपथ में विभवांतर पूछा था बी बराबर, इसमें आप तुलना कर लेते। आपका सलूशन आपको दिख रहा होगा बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ से ये से आपका पी का मान आ जाता 10 की पावर 4, तो आपका उत्तर सही हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि पी बराबर वी आई होता है आप जानते हैं। तो यहाँ आई की तुलना करा देते आई आई नॉट साइन ओमेगा टी वाले से, और इधर बी बराबर बी नाइट साइन ओमेगा टी वाले से। तो आप निकाल लेते पी बराबर वी आई का मान रख के आंसर आप निकाल सकते। तो आंसर कौन आता? ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें सम न्यूट्रॉनी पूछा था, यानी आपको इनको घटा के देखना था कि इसमें दोनों संख्या बराबर आ रही। तो ऑप्शन नंबर ए में सही था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या लगाया है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें, तो आपसे ये आयाम पूछा गया था जिसमें बी नॉट बराबर ई नॉट अपान सी होता है। इसमें आप भी आंसर निकालेंगे तो आपका आएगा उत्तर 9 × 10⁻², यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद इसमें धारा वाला पूछा गया था, धारा वाले में हम बात कर लें तो इसमें आपका हो जाएगा 4B। ठीक है, इसके बाद इसमें अपवर्तनांक वाले में पूछा गया था। देखिए, इसमें विचलन का सूत्र होता है डेल बराबर n-1 इंटू ए। तो बारी बारी से अपवर्तनांक और ए का मान रख करके देख लेंगे, क्योंकि अपवर्तनांक समान था सभी में, यानी अपवर्तनांक अलग अलग था और अपवर्तक कोण समान था। तो आप अलग अलग निकाल के देख सकते हैं। तो पहला वाला ज़्यादा आएगा, सेकंड वाला थोड़ा सा कम आएगा, थर्ड वाला और कम आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वास्तविक नति कोण थीटा था, ये अल्फा पूछा था, तो ये दोनों भाग करते तो दोनों बराबर आता है। तो ए का मान किस में होता है? 45 में। तो कॉट ए में ही ऐसा संभव है, ऑप्शन नंबर 4 सही था। इसके बाद आप देख सकते हैं, तो सेकंड नंबर में यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिनेत्रिका लेंस के लिए पूछा था, तो भैया अभिदर्शक सूक्ष्मदर्शी के लिए एम वन बराबर माइनस बी नॉट अपान यू नॉट ब्रैकेट में डी अपान यू ही होता है। M2 बराबर माइनस वी नॉट अपान यू नॉट ब्रैकेट में डी अपान एफ ही होता है। ये दोनों सूत्र हो जाते हैं। संट को एस को बोलते हैं, तो संट आपको देख सकते हैं आई जी अपान आई माइनस आई जी टू जी होता है, आराम से कर सकते थे। वैद्युत परिपथ में एक किरचॉफ नहीं था दोस्तों, ये किरचॉफ था। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना था तो आप लिख सकते थे, यानी धारा और संधि का नियम होता है पहला नियम, यानी सभी सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, आप जानते हैं। स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा एल बराबर n5 अपान आई से लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक एकांक धारा बहने वाले फेरों की संख्या स्वप्रेरकत्व कहलाती है, आराम से कह सकते थे। एम द्रव्यमान के लिए, वी चाल के लिए तरंग दैर्ध्य द्रव्यरांगली तरंग दैर्ध्य पूछा तो लैम्डा बराबर h अपान एम भी कर सकते थे। वैद्युत द्युति की अच्छी स्थिति वैद्युत विभव पूछा था तो बी बराबर 1/4 साइन नॉट के पी अपान आर स्क्वायर होता है, आप कर सकते थे। यहाँ पर देखिएगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव पूछा था तो एम बराबर NIA से लगता है, जिसका आंसर 10⁻²2 आता। और टाउ मैक्सिमम निकालना तो 10⁻², यानी क्योंकि टाउ मैक्सिमम बराबर होता है MB, तो M का मान 10⁻² रख सकते थे। और आपको एक B का मान दिया गया था 1.5 रख सकते, तो आंसर आ जाता है 1.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ये भी बिल्कुल सही उत्तर था। नाभिक की त्रिज्या में R बराबर R0 1/a⁴ दिया गया था, तो दोस्तों ये कर सकते थे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये सक्रियता से आया था, जो कि सक्रियता आपको रेडियो एक्टिविटी में मिलेगा। इसके बाद ये देखिए एंड गेट आया था, जो आप लोगों ने सोचा था हट गया, वो हटा नहीं था दोस्तों। मैंने अपने कोचिंग में पढ़ाया था, तो कि बेहतरीन तरीके से लोगों ने करा होगा। ये देखिए, ये एंड गेट का आपका आउटपुट है। इसमें आराम से आप ये सततता सारणी 0 से 0 और 0 प्राप्त होता है, 0 1 और 0 प्राप्त होता है, 1 0 और 0 प्राप्त होता है, 1 1 से 1 प्राप्त होता है। ये देखिए 10 ओम प्रतिरोध को तार खींचकर इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया था। मैंने एक बार पढ़ाया था आपको कोचिंग में कि आपका R1 बराबर ये नया प्रतिरोध होता है N²R। तो N का मतलब है जो जितने गुना किया जा रहा है, तो 3 गुना किया जा रहा है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, नया प्रतिरोध 10 रख देते, तो नया प्रतिरोध 90 आ गया। 90 को 3 भागों में बांटेंगे 30, तो यानी 30 30 में सभी बढ़ जाएंगे। 30 30 पहले आपके श्रेणी क्रम में जुड़े थे, आपने निकाला तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। इसके बाद ये 60 और 30 समांतर क्रम में जुड़े थे, इसको जोड़ देंगे तो 1/20 आ जाएगा जोड़ने पर, यानी इसका टोटल प्रतिरोध 20 ओम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका 20 ओम आएगा, यानी कौन सा है? तीसरे का घ नंबर 20 ओम आएगा, बिल्कुल सही उत्तर है, आप लोग देख सकते हैं। आपसे आगे बोहर मॉडल पूछा गया था, मैंने इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था। बोहर मॉडल का सिद्धांत आप लोग कर सकते थे। यहाँ पर एकल छिद्र के लिए एक न्यूमेरिकल आया था, तो आप इसे एकल छिद्र वाले से निम्नलिखित ऊंचाई वाले से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चांदी का कार्यफलन देखिए, निरोधी विभव मैंने आपको पढ़ाया था। निरोधी विभव का सूत्र होता है V नॉट SC अपान E लैम्डा माइनस W अपान E। यहाँ कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन का मान H का मान रख करके आपके निकाल सकते थे। बायो सेवर्ट का नियम आज भी मैंने कोचिंग पढ़ाया था, बेहतरीन तरीके से फंसा हुआ है। इसके बाद धातु के 2 गोले व्यास 6 और 4 दिया था, समान विभव में आवेशित गोलों कोष के गोली कोष के पृष्ठ को घनत्व निकालना था। सिग्मा 1 बराबर Q1 अपान लगा देते, सिग्मा 2 बराबर Q2 अपान, इन दोनों का अनुपात निकालना था। तो यहाँ रेडियस आ जाती, रेडियस यही को रख देना था, 4 ऊपर 6 नीचे काट देते, 2:3 इसका आंसर आ जाता, आराम से 3 नंबर मिल जाते। ये देखिए, इसमें आपको बीच में जब परावर्तांक भरा हो, यानी कोई टी मोटाई का परावर्तांक भरा हो, तब के लिए व्यंजक निकालना था, जो कि भाषा चेंज होकर आया था। आप लोग घबराना नहीं था, आराम से कर सकते थे कि इसे कंडीशन भी लिखनी थी, इसलिए ऐसा आया था। इसके बाद देखिए खा नंबर, ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मैं दोस्तों बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाया है। ये प्रश्न आपका नहीं फंसा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। इसके बाद हम बात करें
यहाँ पर विभव मापी, मैंने इसके लिए आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध सूत्र मैंने निकलाया था, आप अपनी नोट्स उठाकर देख सकते हैं। आर बराबर कैपिटल आर L1/L2 - N, ये मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल मैं कहूँगा ताल ठोक कर कि मैंने इसको करवाया हुआ है। अपने नोट्स पर आप देख सकते हैं, मैं कल स्क्रीनशॉट भी आपकी नोट्स की डाल दूंगा। यहाँ पर ये देखिए समतल के लिए आराम से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको अर्धगोले की त्रिज्या दी गई थी, आप समतल तरफ मान कर सकते थे, समतल की तरफ की बाएं तरफ से गोली तरफ की कर सकते थे, आराम से आंसर आ जाता। मैं इसका सोल्यूशन बहुत जल्द लाने वाला हूँ। पूरे पेपर का सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं कल इसका पूरा सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं आज आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि आप क्या क्या करके आए हैं। ये दूरदर्शी की फोकस वाली भी आप कर सकते थे, आसान था प्रश्न, कोई कठिन नहीं था दोस्तों। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और काचित बनाकर आराम से इसके कारण समझा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताया था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये R3 दिया गया था, R2 और ये R1 दिया गया था, इसको आप आराम से जोड़ सकते थे। विभव भी दिया गया था इसमें, और इसमें R1 R2 की धाराएं पूछा था तो इसमें धारा निकाल सकते थे। विभव और ओम दिया था, इसमें विभव शून्य था तो धारा की मात्रा भी शून्य हो जाती। यहाँ पर भी धारा नहीं बह रही थी, ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं थी। और यहाँ पर देखते तो यहाँ भी धारा निकाली जा सकती थी, क्योंकि ओम और विभव दोनों पता था, आराम से आप निकाल सकते थे। यहाँ पर अथवा वाला आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे अगर करते तो ये आपका विभव मापी आया था, आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर देखिए पीएन संविधा पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में पूरा फंस गया हुआ है आपका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यदि आप इसे करते हैं तो अथवा वाला भी आपका 8वां भी आप कर सकते थे। देखिए यंग स्लिट के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको पूछा था सूत्र, आराम से मैंने इसको कई बार करवाया है। और हाइगेंस की 2-3 तरीकों का सिद्धांत मैंने कई बार करवाया है और आज भी करवाया था, बहुत ही शानदार तरीका था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर 9वें नंबर की, 9वें नंबर बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों फंसा है, देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंसा हुआ है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया मेरे कोचिंग से, एक एक नोट्स से फंसा हुआ है। तो आप वायरल पेपर के चक्कर में मत ना पड़े, क्योंकि वायरल पेपर वाले आज बच्चे रो रहे होंगे, क्योंकि वायरल पेपर बिल्कुल भी फंसा हुआ नहीं है दोस्तों। वो 1-2 क्वेश्चन तुक्का लग गया है, वरना एक भी प्रश्न नहीं फंसा हुआ है। आप लोगों की मेहनत बेकार चली गई है, कोई भी वायरल पेपर फंसा नहीं हुआ दोस्तों। तो वायरल पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपने ही भरोसे जाएं, अपना ही मैं पूरा क्वेश्चन करके आएँ और अपना ही शानदार तरीका प्रदर्शन करें। आप किसी भी वायरल पेपर के चक्कर में यदि आप पढ़ते हैं तो अपना जीवन नष्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये वायरल पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप अपने ही भरोसे जाएं, अपनी मेहनत करके जाएं, आप शानदार तरीका परफॉर्मेंस करके आएंगे और आप जरूर 90% या 80% रिजल्ट ला सकते हैं। आपके अंदर उतनी क्षमता है दोस्तों, आपने साल भर मेहनत की है। अगर आप वायरल पेपर के चक्कर में पढ़ते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। ये मेरा विचार है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप बिल्कुल वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें। आज देखा होगा आपने, वायरल पेपर वाले बच्चे रो रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अब मिलेंगे अपने इस सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।